दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक डीआरडीओ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट। मेक इन इंडिया पर दिया जाएगा जोर। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, आपके राज्य में मौसम की क्या स्थिति है, तो कमेंट करके अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए मौसम से जुड़ी हुई अन्य खबरें ला सके और आपके राज्य में आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है ये बता सके। इसी के साथ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। जी हां, लगातार छठे दिन भी इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो कितनी बड़ी है कीमतें, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी पैसों की बचत के लिए एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। साथ ही दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में पता चला है। जी हां, इस बड़े हमले की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। इसी के साथ दोस्तों, अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, अब स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, बार से जुड़ी बड़ी अपडेट। जी हां, तो बताएंगे आपको ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसको लेकर सरकार की ओर से क्या अपडेट आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके पास भी गाड़ी है और ये दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस को रिन्यू कराने का भूल जाइए, क्योंकि इसके बिना आप अपना काम नहीं करवा पाएंगे। तो बताएंगे आपको उस दस्तावेज के बारे में। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, डीआरडीओ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट। मेक इन इंडिया पर जोर। जी दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। डीआरडीओ ने रक्षा मंत्री को उन 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट सौंपी है, जिनकी पहचान स्वदेशी विकास के रूप में की गई है। ये वो सिस्टम और सब सिस्टम है जिनकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का भारत की इंडस्ट्रीज कर सकती है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस विकास कार्य में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज की हर प्रकार से सहायता करेगा। 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट में मिनी और माइक्रो यूएवी, आरओवी हथियारों की बिना लाइसेंस के एनवीआईआर साइट्स यानी शॉर्ट रेंज माउंटेन फुट ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज, माइंस बिछाने और मार्किंग इक्विपमेंट शामिल है। इसके अलावा बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही व्हीकल, एंटी टेररिस्ट व्हीकल, मल्टी स्पेक्ट्रल छलावरण जाल, बुलेट प्रूफ व्हीकल, मिसाइल कनस्त्रों, समुद्री रॉकेट लॉन्चर, सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर, टीआर मॉड्यूल सहित कई अन्य जरूरी चीजें भी सूची में शामिल है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, राजस्थान में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं हुई थी। इसका पूरा कसर अगस्त महीने में होने वाला है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से लेकर आज शाम तक भी बारिश जारी है। इसी तरह आज और कल देश के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अगस्त को देश के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को बारिश का दौर चला। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने आज और कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि 24 से 28 अगस्त तक यहां पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज बिहार के उत्तरी भागों में मानसून थोड़ा दुखी होगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के दक्षिणी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी और भारी बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी भाग के कई हिस्सों में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के कई स्थानों पर 26 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में नए दबाव के प्रभाव के कारण पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, जबकि 24 घंटे बाद बिहार के दक्षिणी हिस्से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इस दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है।
24 घंटे बाद इनका असर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, पंजाब के उत्तरी भागों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। वहीं देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। कई नदियां गुजरात में हैं और 1900 लोगों को अहमदाबाद, मेहसाणा, साबरकांठा जिलों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं मंगलवार तक राज्य में बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली में सप्ताह भर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 27 और 28 अगस्त को बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा हो सकती है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में हल्की बारिश की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। फिर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा पाकिस्तान, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। जी दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। खबर है कि हाल ही में रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ISI के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग भारत पर आतंकी हमले को लेकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त के बाद को जैश के आतंकी मसूद अजहर के भाई अमीर मौलाना अब्दुल रहूफ असगर ने ISI के 2 अधिकारियों से मुलाकात की। इस बात की जानकारी मिलने के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि पुलवामा हमले से पहले भी इस तरह की एक बैठक की गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में अब्दुल रहूफ और ISI के बीच हुई इस बैठक का खाका इस्लामाबाद की जैश मरकज में तैयार किया गया था। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जिस तरह से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हैं, इससे बौखलाए ISI ने ISIS के खुरासान मॉड्यूल पर भारत में कुछ बड़ा करने का दबाव बनाया है। देश की राजधानी दिल्ली में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार मुस्तकीब उर्फ यूसुफ खान को फियादीन व लोन वुल्फ अटैक कराने के लिए तैयार कराना इसी साजिश का हिस्सा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह यूसुफ खान से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और ISI की टी-शर्ट, आत्मघाती हमले के लिए तैयार की गई जैकेट आदि रिकवरी हुई है, यह पता चला है कि वे साल 2015 से ISIS के संपर्क में था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट खरीदार तय सुविधाएं नहीं मिलने पर भी मुआवजे के हकदार। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कब्जा मिलने में देरी के अलावा फ्लैट खरीदार सुविधाओं के संबंध में डेवलपर द्वारा अपना वादा निभाने में विफल रहने के लिए भी मुआवजे के हकदार है। इसके अलावा वे डेवलपर्स के साथ किए गए समझौतों में तय धनराशि से अधिक का मुआवजा पाने के भी अधिकारी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 2019 को 339 फ्लैट खरीदारों की शिकायत को खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार छठे दिन बढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों की कीमतों में हुआ इजाफा। दोस्तों, पेट्रोल के दाम में मंगलवार को लगातार छठे दिन बढ़त जारी है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में लगातार तीसरे सत्र में मजबूती बनी हुई थी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 11 पैसे जबकि चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दाम में लगातार 10 दिनों में सिर्फ एक दिन को छोड़ बाकी 9 दिन बढ़ोतरी की गई है। इन 9 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.30 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमशः 81.73 रुपए, 83.24 रुपए, 88.39 रुपए और 84.73 रुपए प्रति लीटर की हो गई है। हालांकि चारों महानगरों में डीजल की कीमत क्रमशः 73.56 रुपए, 77.06 रुपए, 80.11 रुपए और 78.86 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 2.11 लाख नए कोरोना मामले, अब तक 3.43% लोगों की मौत, 68.69% ठीक हुए। जी दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस समय बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। रोजाना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 2.38 लाख करोड़ इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8,16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,63 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66 लाख एक्टिव केस है।
पिछले 24 घंटों में 2.11 लाख नए मामले सामने आए हैं और 4310 लोगों की जान चली गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं बार, सिनेमा घर, स्कूल और कॉलेज का क्या होगा। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर सकती है। हालांकि स्कूल और कॉलेज के खुलने को लेकर अभी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाजत ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। जाहिर है कि अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अधिकारी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अनलॉक 4 की जब शुरुआत होगी तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं का परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि राज्यों में परिवहन सेवा शुरू किए जाने को लेकर कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर ही परिचालन संबंधी निर्णय लेगी। बता दें कि मार्च महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। इस महामारी की वजह से देश में अब तक 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्कूल खुलने को लेकर अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय, IIT और IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। अनलॉक 4 को लेकर इस सप्ताह के आखिरी तक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल मेट्रो रेल सेवाएं सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, अन्य सभागार जैसे अन्य सभी स्थान प्रतिबंधित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गाड़ी है तो हो जाइए सावधान, इस कागज के बिना रिन्यू नहीं होगा आपका मोटर इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसका बीमा कराना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी एक अहम सूचना सामने आई है। आप एक जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना अपने मोटर इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। बीमा नियामक IRDAI यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने जनरल बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पॉलिसियों को रिन्यू कराने के समय पॉलिसी धारकों से वैलिड PUC सर्टिफिकेट मांगने को कहा है। इसका साफ मतलब है कि यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करा सकेंगे। दरअसल 20 अगस्त 2020 को जारी किए गए एक सर्कुलर में IRDAI ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के मामले में अनुपालना की स्थिति का मुद्दा उठाया है, साथ ही कंपनियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए खुशखबरी, यहाँ मिल रहा है 8.4% से भी ज्यादा ब्याज। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के पहले से ही ब्याज दरों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। यही कारण है कि अब सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के अलावा आपकी बचत योजनाओं पर भी कम ब्याज मिल रहा है। इसी क्रम में फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो गया है। कम ब्याज दर के इस माहौल में भी अगर आप FD पर ज्यादा ब्याज के सोच रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां आपको FD पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। दरअसल श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसने श्रीराम सिटी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। ऐसे मिल रहा है 8.4% की दर से ब्याज। बता दें कि 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यहाँ नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन पर 8.4% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 0.4% ब्याज दर मिल रहा है। इस प्रकार यहाँ NBFC सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.8% की FD से ब्याज मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पंजाब के 5 जिलों में लॉकडाउन, आज से नए नियम लागू। जी हां दोस्तों, पंजाब में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के 5 जिलों में और सख्ती बढ़ाते हुए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम लुधियाना, पटियाला, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार आज से इन 5 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सिर्फ 50% दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा गैर जरूरी सामानों की आधी दुकानें ही खुल सकेंगी। जरूरी सामानों की दुकानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में आज से शुरू करेगी भाजपा चुनाव संपर्क अभियान। जी दोस्तों, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कोरोना के कारण बिहार के विधानसभा चुनाव को पीछे नहीं खिसकाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इससे लेकर अभी से सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार भाजपा आज से चुनाव संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केवल राज्य के उम्मीदवार ही कर सकेंगे आवेदन। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती से संबंध में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के मुताबिक पंचायत के प्राथमिक स्कूलों में स्कूल शिक्षकों के पदों पर केवल राज्य के निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
नीतीश कुमार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत से जुड़े प्राथमिक स्कूलों में राज्य के निवासी को बतौर शिक्षक के लिए योग्य होगा। किसी भी दूसरे राज्य से जुड़े लोग इस पद के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। सरकार के इस फैसले से राज्य में करीब 72,000 प्राथमिक स्कूलों में केवल राज्य के अभ्यर्थी ही शिक्षक बन पाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।